लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। Good morning, everybody. I am here with a very noble cause started by Nober GSR. A landmark campaign has been launched by Nober GSR in the field of period-friendly world. Nober stands for Netarhat Old Boys Association and Global Social Responsibility for GSR. A noble task headed by Nober to make this world a period-friendly world. We have installed almost more than 350 sanitary vending machine and incinerator in governments and private schools. It's a remarkable achievement as we have been able to pull out the very old concept out of the four walls to the limelight. And this noble task has been successful because of the noble task taken by Brajesh Automobiles and Vidya Vihar Group of Institution. Thank you. थैंक यू मैम। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने और एक ऐसे दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल हर महिला के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है बल्कि मानव जीवन और प्रजनन की प्रक्रिया का भी आधार है, और यह है मासिक धर्म। मासिक धर्म प्रकृति का सबसे सामान्य और आवश्यक हिस्सा होने के बावजूद आज भी समाज में चुप्पी, झिझक और शर्म के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। और इस चुप्पी का नतीजा यह है कि आज भी भारत में लाखों लड़कियां पीरियड्स हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती हैं। सोच आधुनिक पर बातें अब भी पुरानी। पीरियड्स पर चुप हैं आज भी कई घरों की कहानी।
और इसका नतीजा यह है कि कई पिछड़े गांव की लड़कियां पीरियड्स को आज भी श्राप मानती हैं, पर बल्कि पीरियड्स वाकई में एक ईश्वर का वरदान है। और इस सोच को मिटाने के लिए और पीरियड्स को नॉर्मल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाने की। पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड हर बेटी का अधिकार, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान है। आखिर हम पीरियड्स डे और मासिक दिवस को 28 मई के दिन ही क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। मासिक चक्र औसतन 28 दिन का होता है और माहवारी 5 दिन तक चलती है। इसलिए 28 मई का चयन एक प्रतीकात्मक और सार्थक तारीख है। यह एक दिन नहीं, एक वैश्विक संकल्प है। माहवारी को कलंक से मुक्ति दिलाना और हर लड़की को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। नोवा जीएसआर के द्वारा पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड के क्षेत्र में एक लैंडमार्क कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स के द्वारा लगभग 350 से भी ज़्यादा सैनिटरी वेंडिंग मशीन एंड इंसिनेटर्स प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों में लगाए गए हैं। अब आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं आसना माहिर को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद गुनगुन। यह स्वास्थ्य नहीं, मानवाधिकार है। शिक्षा पर प्रहार। माहवारी प्रबंधन MHM में विफलता लड़कियों की शिक्षा और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करती है। वे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है। स्वास्थ्य जोखिम। सुरक्षित स्वच्छता उत्पादों की कमी से संक्रमण, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक भेदभाव बढ़ता है। सम्मान का अधिकार। हर किशोरी को बिना शर्म और डर के अपनी माहवारी प्रबंधित करने का मौलिक अधिकार है। सच्चाई का सामना। आंकड़ों की भाषा। 40% से अधिक स्कूलों में लड़कियां आज भी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं से अभाव है। 57.6% सुरक्षित उत्पाद महिलाएं ही सुरक्षित स्वच्छता उत्पादों का उपयोग कर रही है। 23% स्कूल छोड़ना। लड़कियां माहवारी के कारण स्कूल छोड़ देती है। सामाजिक अड़चनाओं के कारण आज भी लाखों किशोरियों चुपचाप संघर्ष कर रही हैं। ये आंकड़े नहीं, ये जिंदगी है। धन्यवाद। अब आगे की सूचना के लिए मैं सांभवी को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद आसना। NFHS डेटा 5 के अनुसार स्वच्छता में अंतराल। भारत में केवल 57.5 महिलाएं ही सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच यह अंतराल और गहरा है। जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा, वहां पहुंच सबसे कम है। 42.4% महिलाएं अभी भी पुराने कपड़े, राख और अन्य असुरक्षित सामग्री का उपयोग करती हैं। बाधाएं। सिर्फ उत्पाद नहीं, सोच का सवाल। सांस्कृतिक वर्जनाएं। माहवारी को अशुद्ध मानना शिक्षा और खुली चर्चा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। यह चुप्पी पीढ़ियों को पीछे धकेलती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। स्कूलों और कार्यस्थलों में शौचालय, पानी और डिस्पोजल प्रणाली की कमी लड़कियों को असुरक्षित और असहाय छोड़ देती है। अब मैं सृष्टि को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद सांभवी। प्रगति, बदलाव की ओर कदम, सरकारी और सामाजिक प्रयास। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, महाराष्ट्र रियायती दरों पर पैड वितरण। किशोरियों को सुलभ और किफ़ायती स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराना। स्कूलों में वेंडिंग मशीनें। सरकारी स्कूलों में स्वचालित पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना, गोपनीयता और सुलभता सुनिश्चित कराना। पाठ्यक्रम में एकीकरण। माहवारी शिक्षा और स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। समाधान। एक समावेशी भविष्य समाधान क्या है? शिक्षा। लड़कियों और लड़कों दोनों को माहवारी के बारे में वैज्ञानिक और सम्मानजनक तरीके से शिक्षित करना। बुनियादी ढांचा। हर सार्वजनिक स्थान, स्कूल, बाजार, कार्यस्थल पर सुरक्षित शौचालय और डिस्पोजल सिस्टम। सुलभता। गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता उत्पादों की सस्ती और आसान उपलब्धता हर जगह
हर कीमत पर। सामुदायिक ढांचा, सामुदायिक समर्थन, परिवार, स्कूल और समाज मिलकर एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं। अब आगे की सूचना के लिए मैं प्रेरणा को आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि। आपकी भूमिका, बदलाव की शक्ति आपके हाथ में है। बातचीत शुरू करें। घर, स्कूल और कार्यस्थल पर चुप्पी तोड़ें। माहवारी पर खुलकर बात करना ही पहला कदम है। समर्थन करें। उन संस्थाओं और NGOs का साथ दें जो ज़मीनी स्तर पर लड़कियों के लिए काम कर रही हैं। वकालत करें। नीतिगत बदलाव के लिए आवाज़ उठाएं ताकि 2030 तक कोई भी लड़की पीछे ना छूटे। संकल्प, हर बेटी को उसका मिले हक। स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान, अब कोई समझौता नहीं। आइए 2026-28 मई से एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड की ओर ठोस कदम बढ़ाएं, जहां हर बेटी बिना शर्म, बिना डर और बिना रुकावट के अपनी ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद। पीरियड्स एक ऐसा मुद्दा जिस पर आमतौर पर बोलना एक बहुत शर्मनाक माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी जागरूकता आई है और हम सब का यहाँ इकट्ठा होकर इस विषय पर खुलकर इस तरह से हमारी लड़कियों ने अपने विचार रखे, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो एक टैबू था, एक पीरियड्स को लेकर या माहवारी को लेकर जो एक हवा था, वो धीरे धीरे हमारे समाज से निकलता जा रहा है। और ये एक बहुत, मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत ब्राइट साइड है लाइफ का, कि जिसमें हमारी आधी आबादी जो इस समस्या से बहुत सदियों से जूझती चली आ रही थी, अब शायद इस समस्या का समाधान उनके पास मिल रहा है, उनको मिल रहा है, और इस समाधान से मुक्ति पाकर वो जो कर रही हैं उनकी उड़ानों को और भी ज़्यादा पंख मिलेंगे। और इसमें जो हमारा नोवा GSR, इनकी जो भूमिका है वो सचमुच सराहनीय है। तो एक महिला होने के नाते मैं भी इस नोवा GSR की बहुत कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने हमारी अगली पीढ़ी को अपनी इस समस्या से मुक्ति पाने में मदद करी और उनको एक नए सोच पर, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम दिया उनकी सोच को, जिस पर इन्होंने इस मुद्दे पर आज इतना खुलकर हमारे साथ उन्होंने डिस्कशन किया। और आगे भी हम मानते हैं कि हमारा कदम इस रास्ते पर हम अपना कदम बढ़ाते रहेंगे और समाज का सहयोग करते रहेंगे। Thank everybody, those who have come to make this moment a memorable one, as well as I thank Nova GSR. Thank you once again. ज़माना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज़।